किस चैप्टर 3। चलिए शुरू करते हैं। माया की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है आयुष्मान को देखकर, क्योंकि वो उसे 2 महीने बाद देख रही थी। वहीं आयुष्मान की आंखों में माया के लिए कई सारे इमोशन साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी माया को देखकर। वह माया को अपने सामने देख खुद के जज्बातों को संभाल नहीं पा रहा था जो उसके मन में उमड़ रहे थे। आखिर उसे कितना समय हो गया था माया को देखे हुए। वो पिछली जिंदगी में माया को देखना तक नहीं चाहता था। यहाँ तक कि माया जब उस अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी तो उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी आंखों के सामने आयुष्मान का चेहरा देखकर ही अपनी इस दुनिया से अलविदा ले। लेकिन आयुष्मान ने उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। वो अपनी नफरत की आग में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि उसने सामने उसे सच और झूठ भी नज़र नहीं आ रहा था। सच उसके सामने होकर भी नहीं था, लेकिन उसने कभी भी उसे सच पर भरोसा नहीं किया और हमेशा ये माया को ही गलत समझता रहा। और आज वो अपने सामने माया को देखना जाने क्यों अपने दिल में एक बोझ सा महसूस कर पा रहा था। आखिर उसी ने तो अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ली थी। उसका गिल्ट उसके दिल में किसी सुई की तरह चुभ रहा था, जिससे उसके बढ़ते कदम माया की ओर कांप रहे थे। वहीं माया अपनी ओझल आंखों से आयुष्मान को देख रही थी कि तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने वही डिवोर्स पेपर्स की छवि तैर जाती है जो कुछ देर पहले ज्ञान लेकर आया था उस पर साइन करवाने के लिए। यह जैसे ही उसे याद आता है, वो वैसे ही माया के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो 2 कदम पीछे हो जाती है। वहीं आयुष्मान माया के बिल्कुल सामने खड़ा था और वो बस अपनी हल्की नम आंखों से माया को ही देख रहा था, जिसकी आंखों में सिर्फ एक अनकहा सा सवाल था। वहीं आयुष्मान के दिल में भी उसकी अनकही फीलिंग का सैलाब जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो दुनिया की सारी खुशियां एक पल में उसे मिल गई हों। वो अपने हाथ को माया के चेहरे की तरफ बढ़ाता है क्योंकि वह उसको छूकर देखना चाहता था कि यह सच है कि कोई सपना। वहीं माया को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे फोर्स करने वाला है डिवोर्स पेपर्स के लिए, जिससे वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीमी आवाज में कहती है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। माया की ये बात सुन मानो जैसे आयुष्मान के दिल में कांटे से चुभने लगते हैं और उसे माया की कही हुई बात क्लियर सुनाई दे रही थी, जिससे उसके हाथ में एकदम से हवा में रुक जाते हैं और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था माया को इस तरह देखकर, क्योंकि वो उसे डर रही थी लेकिन फिर भी वो अपनी बात बोल रही थी। आयुष्मान के चेहरे की स्माइल एक पल में जैसे फीकी पड़ जाती है और उसके ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी सारी खुशियां एक पल में गायब हो गई हों। वहीं माया के चेहरे पर अभी भी घबराहट साफ नजर आ रही थी और उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। वहीं आयुष्मान का चेहरा बिल्कुल माया के सामने था, जिससे आयुष्मान पहली बार आज माया को इतने करीब से देख रहा था, जिससे माया और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वहीं आयुष्मान को बहुत ही बुरा लग रहा था माया के लिए कि उसने उसके साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया और आज कि उसने अपनी भोली भाली बीबी को क्या से क्या बना दिया, जिससे अब उसके दिल में चुभन सी हो रही थी। लेकिन माया की करीबी से आयुष्मान की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। वहीं खिड़की से आ रही हवा माया के चेहरे को छू रही थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे आयुष्मान के दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसकी आवाज़ माया भी क्लियरली सुन पा रही थी। माया के चेहरे पे आ रहे बालों को आयुष्मान उसके कान के पीछे करता है, जिससे माया एकदम से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और आयुष्मान को देखती है। आज उसने पहली बार आयुष्मान को अपने इतना पास देखा था और आज आयुष्मान ने तो उससे अपनी नजरें भी नहीं फेरी थी और वो उसी को देख रहा था, जिससे माया की भी जैसे सांसें अटक जाती हैं। वो भी बस आयुष्मान को ही देख रही थी और उसके जज्बात भी उसकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि आज उसे आयुष्मान में कुछ अलग ही लग रहा था। जैसे उसके चेहरे पर आ रहे जज्बात कुछ अलग थे। नहीं तो हमेशा ही आयुष्मान उसे देखकर बस चिढ़ता था या फिर इग्नोर करता था, लेकिन आज आयुष्मान उसे ऐसे देख रहा था जैसे मानो उसकी आंखों में उसकी पूरी दुनिया हो। माया कुछ रिएक्ट करती कि तभी आयुष्मान एकदम से माया के होठों पर अपने होठ रख देता है, जिससे माया तो एकदम से बिल्कुल शॉक ही हो जाती है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आयुष्मान कुछ ऐसा करेगा।
जिससे माया तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल चुकी थी। वहीं आयुष्मान के दिल के जज्बात सैलाब बनकर जैसे टूट पड़े थे और अब माया को आयुष्मान की किस्में महसूस हो रही थी। वहीं आयुष्मान जिससे अब और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसने माया को चेहरे को कस के पकड़े हुए ही पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। जैसे अगर उसकी पकड़ माया से जरा सी भी ढीली हुई तो माया जैसे कहीं गायब हो जाएगी। उसके अंदर कई सारे जज्बात उमड़ रहे थे, जैसे शायद वो खुद भी नहीं जानता था, क्योंकि शायद आज उसे उसके असल मायने में उसका सच्चा प्यार मिल चुका था, जिससे शायद वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। और यही एक मौका था और तरीका जिससे वो अपनी फीलिंग्स माया को बता सकता था। वहीं माया को तो मानो जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था। उसे तो जैसे 440 वोल्ट का करंट ही लग गया था, लेकिन उसे एक अलग सी सुकून मिल रहा था अपने दिल में, जैसे कोई अनचाही ख्वाहिश पूरी हो गई हो जिसकी जैसे उसने कभी उम्मीद ही ना की हो। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में मालती जी और सरस्वती जी दोनों ही बेसब्री से आयुष्मान के नीचे आने का इंतजार कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी और बस खुशखबरी सुनने के लिए ही बेचैन थी। उन दोनों के कान तरस रहे थे कब आयुष्मान नीचे आकर कहे कि उसे डिवोर्स मिल चुका है माया से और वो पूरी तरह से आज़ाद है, जिससे दोनों ही के मन में लड्डू फूट रहे थे और दोनों ने ही अपने जज्बातों में बहकर ना जाने कितनी ही बैठे बैठे प्लानिंग कर ली थी राइमा और आयुष्मान की शादी को लेकर। और साथ ही माया का नाम की प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसके सपने उन लोगों ने ना जाने कब से देखे थे। और इसी के साथ ही चैप्टर